असेल, कांदा असेल किंवा कांद्याची जी निर्यात बंदी यांचं सरकार गेलं ना, ते या सगळ्या टप्प्यात म्हणजे नगर बिगर मध्ये कांद्याचं जे शेतकरी कंबरडूब उडलं. सोयाबीन असेल किंवा कापूस असेल, सगळीकडे शेतकरी नाडला गेला. म्हणजे हे प्रश्न त्यांना नाहीच आहेत. आणि म्हणून आता आपण कुठला प्रश्न घेऊन जायचे, तर काय करायचंय, तर मग जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचं, धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं. पण पुढे एकदा मी सांगते की हा महाराष्ट्र शिव फुले शाहू आंबेडकरांचा, छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. इथली जनता शहाणी है. आप औरंगाबाद के दौरे पर आए, औरंगाबाद का समीकरण क्या कहता है? आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बाजी मारेंगे? ऑफ कोर्स बाजी मारेंगे ना. क्या क्या मुद्दे लेकर आए? अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो महिलाओं की असुरक्षितता है. ये जो मुद्दे हैं जो लोगों के निजी जीवन के अत्यंत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं. तो यही सारे मुद्दे होंगे और ये सारे जनता के मुद्दे, उनके जीने के मुद्दे हैं. एक सबसे अहम सवाल, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हमको 36 सीटें पूरे महाविकास आघाड़ी में देना, तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगे. हर पार्टी ने 12-12 सीट देना चाहिए. इसके ऊपर कुछ एनसीपी विचार कर रही है, शिवसेना विचार कर रही है, कांग्रेस विचार कर रही है. हाँ, विचार तो हो रहा है. अभी की मीटिंग होगी अभी एक महाविकास आघाड़ी की, वहाँ सब निर्णय हो जाएंगे. लेकिन ये हमें मालूम है कि दलित समाज हो या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, उन्होंने पूरा महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है. क्योंकि जो बीजेपी का ये एजेंडा ये रहा है कि जैसे कि राजघटना जो है हमारा संविधान को हम चेंज करेंगे ऐसे करके, तो पूरा सपोर्ट इनका रहेगा है. तो उनको सीट्स तो मिलने हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं को कितने % सीट मिलने की चांसेस? राजकारण में महिलाओं को सीट्स में एनसीपी के बारे में बोलूंगी कि आपको भी मालूम होगा कि हमारे पवार साहब है कि जिन्होंने हमें जो रिजर्वेशन दिया है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में हम कितने सारे हमको फायदे मिले हैं. तो अभी जो आने वाले इलेक्शन में आदरणीय पवार साहब और हमारी जो पार्टी है ज्यादा से ज्यादा हमारे महिलाओं को सीट्स देंगे. औरंगाबाद में है चांस महिला? हाँ, अभी वो 3-4 जनों ने जो मिले हैं, तो मैं खुद महिला आघाड़ी से हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष हूँ. तो मैं भी बात रखूंगी कि हमारे सब जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पक्ष के साथ रहे हैं, तो उनको मैं भी खुद ट्राय करने वाली. थँक्यू. महाराष्ट्रातल्या जे युवक आहेत त्या युवकांना बेरोजगार करायचं काम केलं. म्हणजे लाखो युवकांना रोजगार मिळाले असते. ते सगळे उद्योगधंदे गुजरातला पाठवले त्यांनी. आज लेखी बाळी तर सुरक्षित नाहीयेत. म्हणजे 3.5-4 वर्षाची मुलगी आहे, 2 मुली, तिच्यावर बलात्कार होतो. काय करतात गृहमंत्री काय म्हणतात देवेंद्र फडणवीसजी की तुम्ही ते आता असं म्हणतात की पाठीमाग असं म्हणाले होते काय झालं तर ते बैलगाडीच्या खालून ते कुत्रा चाललेलं असतं तसं मला बोलणार का. आता काय चालतंय, काय चाललंय आता हे महाराष्ट्रात. हमारे कैमरे में आ रहे, दूसरों का नहीं मालूम. एक मिनट अजय भाई, चलो हा जो दौरा सुरू आहे तो आमचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. पहिला टप्पा पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला. आता हा मराठवाडा आणि मग पुढे विदर्भात जाणार आहे. मी या दौऱ्यात पक्ष संघटना याच्याशी संवाद साधला, सर्व पदाधिकाऱ्यांशी त्यांच्या सगळ्या भावना समजून घेणं हा एक पहिला मुद्दा आहे. आणि दुसरा, बीजेपीच्या ह्या विकृत राजकारणाने जी समाजात तो जातीय तेढ निर्माण केलाय, धार्मिक तेढ निर्माण केलाय, याच्यासाठी
सामाजिक संघटना असतील किंवा काही ओबीसीच्या आणि भटक्या विमुक्तांच्या संघटना आहेत, त्यांना भेटणं, त्यांचे प्रश्न समजून घेणं आणि त्यांना त्यांचे प्रश्न समजून ते मार्गी कसे लावता येईल, कारण की आता आमची सत्ता येणारच आहे, ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे, तर आम्हाला हे प्रश्नही समजून घ्यायचे आहेत. आणि हे जे आता बीजेपीने जे धार्मिकतेत आणि सगळ्या जात धर्मामध्ये जे आता वातावरण करून टाकलेलं आहे, या संदर्भाने आमचा हा दौरा चालू आहे. अभी कुछ दिन पहले नीतीश राणे ने वक्तव्य किया है और उससे जो है तो पूरे मुस्लिम समाज में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना उनको एफआईआर हो रही है होती है, ना उनको अरेस्ट किया जाता है, क्या वजह? हे नितेश राणे असतील किंवा त्यांनी बीजेपीनी ह्या ज्यांना सोडलेले असं बोलायला, खरं तर पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हे जे वातावरण दिसतंय की इथं लॉ आणि ऑर्डर काहीच दिसत नाहीये. हे जे आताचे आमचे जे गृहमंत्री आहेत ते काय करतायत, म्हणजे त्यांना काही एफआयआर होत नाहीये, घरात घुसून मार, म्हणजे केवढी मोठी दादागिरी आहे इथं. किंवा तुम्ही परवा दिवशी जर बघितलं असेल की मालवणचा जिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो किल्ला ढासळला गेला, तिथं कसली दादागिरी चालली होती, म्हणजे पोलीस बोलतायत आणि तिथं ते राणे अशा अंगावर जाऊन बोलतायत आणि याच्यावर फडणवीस काहीच करत नाहीये. या महाराष्ट्रातली जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते हे सगळं. आणि हे जे बोलतात ना 1.5 फुटा नितेश राणे की आम्ही घरात घुसून मारणार आहे, अरे हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार घेऊन जाणारा हा महाराष्ट्र आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही घरात घुसून जर मारत असाल तर येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये ह्या महाराष्ट्रातली जनता त्यांना जागा दाखवून देणार आहे. अत्याचार वाढलेले आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यावर सुद्धा सरकार काहीच करत नाही. हे सरकार आपण आता ना, म्हणजे मागताच मी म्हणाले की एक तर ते अनैतिक सरकार आहे, असंवैधानिक सरकार आहे, त्यामुळे त्यांना कुठलेही विधी निषेध नाहीयेत. छोट्या मुलींच्यावर होणारे अत्याचार की म्हणजे बदलापूरची घटना गेली, तुम्ही सगळे पत्रकार आहात की बदलापूरची घटना घडल्यानंतर सलग घटना घडतायत, सलग, आणि हे इतके शांत बसलेले आहेत की यांना काही घेणं देणं नाही याचं. म्हणजे तुम्हाला त्यांना भीती नाहीये कुणाला की मुलींवर अत्याचार होत आहेत. हा जो महाराष्ट्र आहे ना तो सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, माता जिजाऊच आहे. आणि म्हणून एकीकडे तुम्ही काही बहिणीला ते माझी लाडकी बहीण म्हणता, माझी लाडकी बहीण म्हणता आणि माझी लाडकी बहीण म्हणताय, आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये तिची लेक सुरक्षित नाही. किती नाकर्तंय हे सरकार, हे लाडक्या बहिणींना माहिती आहे. यूपी और बिहार में जातिवाद काफी देखने को आ रहा है सोशल मीडिया पर, अब उसी राह पे जो है तो महाराष्ट्र भी आ रहा है. मतलब हर दूसरे दिन जो है तो किसी की मॉब लिंचिंग हो रही, जैसे भी ट्रेन में जो है तो बुजुर्ग आदमी जो है तो कोई 10-12 लोग मिलकर जो आता हे जे सगळे प्रकार होत आहेत ह्या बीजेपीकडं किंवा हे 50 खोके घेऊन खोके भादरांचं जे बोगस सरकार आहे. क्या कहेंगे खाजा भाई, शहर में और महाराष्ट्र में बढ़ते अत्याचार मुसलमानों के और सभी समाज की और महिलाओं को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे तय ने तो बहुत अच्छे तरीके से बात करे, और जो ये बीजेपी सरकार जानबूझकर जो कोल्हापुर का जो मस्जिद पे दंगा हो या मस्जिद के ऊपर जाकर जो तोड़फोड़ करे, उसके बाद हमारे पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इन्होंने महाराज ने जानबूझकर उनको बोलने लगा, उसके बाद एक बीजेपी का आमदार, वो 1.5 फुटा 4 फुटा नहीं बोलूंगा मैं उसको, और एक जिम्मेदार जानबूझकर आमदार रहने वाला, कई दिन वो कांग्रेस में भी था, हर पक्ष छोड़ के जाकर ऐसे फडणवीस ने 2 जानवर पाल के रखा है. एक अपने शहर में भी है, पश्चिम में है, वो बोलते रहते कुछ, और उन्होंने तो हाथ पार कर दिया. जो कल जो बोला उन्हें नगर में, एक बोलने लगा रहे उसको एक ये जो समाज है, ये मुस्लिम समाज एक बहुत सहन करने वाला समाज है. हमारे पैगंबर ने रोज कचरा डालते थे भी तो हम उनको सहन करते थे. जो इतने फतरे मारे, खून गया, अल्लाह ताला ने उनको पहाड़ों में दबाने का भी बोल दिए थे, मगर अल्लाह के रसूल ने बोले कि नहीं, ये आने वाले वक्त ये समाज सब में ज्यादा मेरा, आज वो समाज और वो इलाका आज भी देखते हुजूर को मानने वाला है. तो ऐसा ये समाज है जो इनको टारगेट बनाया जा रहा है. सहन रहे, पर एक सहन की भी शक्ति रहती, एक स्प्रिंग ऐसा दबाते जब तक दबती,
और जब छुटती ना फिर कहीं कहीं नहीं रहती। तो आने वाले वक्त में जो जानबूझकर जो ये कराया जा रहा है, बीजेपी करा रही, जो हुआ ओबीसी मराठा करा रही, मराठा मुस्लिम करा रही, जो उनको जो लोकसभा के अंदर मुस्लिम ओबीसी हर समाज में जो मतदान देके जो यहाँ से महाविकास को चुन के आए, वो तकलीफ है, तो उनको कुछ ना कुछ कराना है। तो हम बोल रहे कि भाई महीना 2 महीने थोड़ा सहन करो, अब इतने दिन सहन करे, वो 2 महीने ये करेंगे, और 2 महीने के बाद अपनी सत्ता आएंगी और इंशाल्लाह वो तो आज तैयारी भी बोलेगी 100% आने वाली। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करा रहे। तो गृह मंत्री ने और दोनों मुख्यमंत्री ने जो इन्होंने जो कल बोला, और जो महाराज जो बोलने के बाद भी उप मुख्यमंत्री उनके मांडी पे मांडी लगा के बैठ रहा, आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा अगर दूसरा समाज करता था तो आज उसको जेल में डालते थे, मगर ये जानबूझ के करा रहे। लोग दुनिया दिख रही, महाराष्ट्र देख रहे, पर आने वाले वक्त में तुम्हारा सारी दुनिया दिख रही तुमको, सहने वाले नहीं, और तुम गिरने वाले बोल तो गिरने वाले, इसलिए कर रहे। महाराष्ट्र में दंगे कराने का लग रहा है, 100% कराने के लिए तो बोले जा रहा ना, ये जो करना है इसीलिए बोले जा रहा, उनको 100% कराना है। अब लेने ना देने का उसको बुलाए, इतनी बड़ी रैली निकाले, जो उसके ऊपर कितने गुने दाखिल हुए महाराज के ऊपर, फिर उसको बोले। वो मैं बोला ना ये मराठा समाज का है नहीं महाराज, मैं बोल रहा उसके अगर कुंडली निकाल, मराठा समाज में हम रहते, मराठा समाज इतनी इज्जत करता। अभी तईने बोले शिवाजी महाराज के साथ पूरे मुस्लिम थे, वो मराठा माने जाते, वो जरंगे पाटिल मराठा माने जाते। अरे मुसलमान हर जगह, जरंगे पाटिल मुंबई को जा रहा था तो उसको पानी पिला रहे थे, मस्जिदों में रखे, मदरसे में रखे। वो एक समाज है मुस्लिम समाज, सबको वो नहीं देखता। और मराठा समाज ओरिजिनल जो मराठा समाज है ना, जैसे जरंगे पाटिल जैसा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, वो कभी उनके पास तो सब मुस्लिम ही थे। तईने उन्हें पूरा इतिहास बताया। तो ये जानबूझ के फडणवीस ओबीसी को अलग करना चाह रहे, मुसलमानों को अलग करना चाह रहे, मराठों को अलग करना चाह रहे, और जानबूझ के दंगा कराना है उनको, और इलेक्शन भी बढ़ा रहे। इसीलिए लोकसभा इलेक्शन मैं नौजवानों से अपील है कि 2 महीने सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। आज अपने को ये 2 महीने करो, अपनी वो कौम है कि सहन करने वाली कौम है, वो अपन 2 महीने सहन करो। ये दंगा गिराएंगे अपने, इंशाल्लाह अपनी सरकार आएंगी तो इंशाल्लाह इसके बाद में वैसा हुआ नहीं, इसके सुकून रहेगा। जैसा भी अपन वो 400 पार कर रहे हैं, इंसाफ भी मिलेगा ना, इंसाफ के लिए अपनी सरकार आ रही है। लोकसभा इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में जो है तो महाविकास आघाड़ी को जनता ने भर भर के वोट दिया है। विधानसभा में आपको क्या लगता है कैसा प्रतिशत मिलने वाला है जनता? बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट आएंगे ये बारी को। हमारी टारगेट हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोले कि हमारे 200 के ऊपर आने वाली, तो वो तो परेशान है ना, और हो रहा वैसा, जो रिजल्ट में आया 200 के ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले। औरंगाबाद की बात की जाए तो आपके फॉर्म वाटअप चालू है, तो अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म लेकर? हमारे पास 30 से 35 लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे। आज मैंने खुद भरा। आज हमारे पूरे सब जितने भी लोग हैं उसमें हमारे ये छाया तय है या महिला ने पूरे हमारे 30 से 35 यहाँ पे भरे। और हम तीनों विधानसभा से हमारी मांग है कि हमारे को यहाँ से तीनों विधानसभा से हमको तीनों भी सीटा दे। जनता का एक सवाल है कि मुस्लिम कैंडिडेट औरंगाबाद को चाहिए एमएलए बोलकर, तो आपकी तरफ से क्या है? मतलब आप भी एक मुस्लिम है और शहर अध्यक्ष है, तो आपने बात की है पवार साहब से क्या बात? हमने उनको बोले कि जहाँ पे मुस्लिम समाज ज्यादा है वहाँ पे इंशाल्लाह वो पार्टी, ऐसी हमारी पार्टी है, ऐसा नेता है, वो हमने देखो 10 लिए और 8 चुन के लेकर आए। आज हम जो भी जहाँ पे से हिंदू मुस्लिम नहीं, जहाँ से सीट आती लोग उसको चाहते, वहां से हमारी सीट हमारा नेता देगा। हमारे पास ना हिंदू है ना मुस्लिम है, जो जिसकी क्षमता है अगर से हमारी तय भी चुन के आ रही वहां पे उसको सीट मिलेंगी। और हमारी ऐसी पार्टी है, हम सब मिलके, कोई जात नहीं दिखी। अगर यहाँ से जो सक्षम है उसको अगर टिकट हमारी देती, हम सब मिलके उसको लड़ेंगे और चुन के भी लेके आएंगे। कितनी बड़ी चुनौती है, इतने इच्छुक उम्मीदवार 35 सीट लेकर जा चुके हैं, टिकट एक को ही मिलने वाला है, तो आपके सामने कितनी हमारा नेता ऐसा है, और हमारी पार्टी पहले से हमने तय करेला है। हमको शपथ लिख के दिया हमने कि भाई जिसको भी अगर पार्टी हमारी टिकट देती, किसको भी दो,
हम उसको पूरे जान माल लगा के हम उसको चुना के लेंगे। ऐसा नहीं कि वो जात का ये है, मराठा है, मुस्लिम है, कुछ नहीं। हमारा जो भी चुन के आता है उसको टिकट दिए जाएगा तो हम उसको चुना के लेके आएंगे।